धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च भोपाल की कलीसिया से आप सबको जय मसीह की बोलते हैं। आप सबको प्रभु में हम सलाम बोलते हैं, आप सबका वेलकम करते हैं। और आइए हम मिलके आराधना करने जाएं। इससे पहले एक छोटी सी दुआ करें हम। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आप ही ने हमें संभाला है प्रभु। आज की सुबह प्रभु आप ही की करुणा से खुदावन हम जीवित हैं और आज के दिन को देखने पाते हैं। प्रभु ये आपकी करुणा है, ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन और तेरे पास आते हैं आज की सुबह और चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे हाथ के बनाए हुए, तेरे हाथ के रचे हुए लोग हैं। हम तेरी हाथ की रचना है परमेश्वर। चाहते हैं आज की सुबह भी खुदावन खूबसूरती का देने वाला परमेश्वर हमें खूबसूरत बना, खूबसूरती दे जैसे तू देना मांगता है, जैसा तू है पिता हमें भी बना। हम खुदावन तेरी ही ज्योति में चलने पाए, हम तेरी ही ज्योति से चमकने पाए और तेरे समान बनते चले जाए प्रभु। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पूरी आराधना को शुरू से अंत तक। प्रभु हमारे साथ होना और हमें प्रभु मुबारक करना प्रभु। आज के दिन प्रभु आशीष देना परमेश्वर कि हम तेरे साथ साथ बने रहे, तेरे हम हाथ में बने रहे और तेरे दाहिने मजबूत हाथ में बन के खुदावन हम आज्ञाकारी हो जाने वाले हो सके प्रभु, जैसा तू बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें रविवार का दिन दिया कि हम आराधना कर सके। और ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से हम आप सभी को इनकरेज करते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ आराधना में। और आइए हम गीतों को गाने के पहले एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलेगा भजन संहिता उसका 133 अध्याय, उसका पहला पद इस प्रकार से कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। हम लॉकडाउन में हैं, हम अपने घरों में बंद हैं, हम मिल नहीं सकते, लेकिन हम YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से एक मेक के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और परमेश्वर हमें आशीष देगा, हम जानते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हम धन्यवाद दें परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा और हमें आराधना करने का मौका दिया। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करें। जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबान पे तू ही पूरा दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, वो काफिले मसीहा बढ़ता जा रहा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर। अब तो जीना है मसीह, मरना है दफा। शादमान है ये ज़मीन और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। कोई ना कर सकेगा वो जो तूने है कर दिया। मुझे ये जिंदगी दी तुझको कर्ज़वा, मौत को हराया, जिंदा हुआ जब मुर्दों से, बढ़ती रहेगी तेरी सल्तनत सदा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, तेरी वफा से बढ़कर
कुछ नहीं है बेहतर, अब तो जीना है मसीह, मरना है नफा। शादमान है ये ज़मीं और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, आई जिसने मौत पे है बता, हाँ मुझ में है। जिंदा है मेरा खुदा, हाँ मुझ में है, आई जिसने मौत पे है बता, हाँ मुझ में है। ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। Yes, Jesus. Thank you, Father. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, Jesus. क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है प्रभु। तेरा धन्यवाद, Yes, Jesus. तेरा धन्यवाद हो। You're worthy, Father. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। दाऊद कहता था मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, Yes. और उसकी स्तुति में निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्यों ना कहूँ मैं शुक्रिया सदा तेरा प्रभु, क्योंकि तू योग्य है प्रभु। तू लायक है कि हम शुक्रिया तुझे कहें, अपने हर एक बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्य कहें। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आइए थोड़ी देर धन्यवाद Yes, करें। Lord. Thank you. तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचा है, और तूने प्रभु हमें अपनी ही महिमा के लिए प्रभु चुन के अलग किया है। तू प्रभु अपना ही घर बनाने के लिए, अपना ही बर्तन बनाने के लिए हमें चुन के अलग किया है। थैंक यू, थैंक यू। खाक से लेकर मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेकर मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। जो है सर्वश्रेष्ठ
भर मुझे धोखे सौंप कर प्रभु यीशु Yes, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते हैं उपस्थिति के लिए। Thank you, Jesus. एक व्यक्ति पे तेरा कब्जा हो प्रभु, Yes, एक Lord. लोगों पे जो तेरे कहलाते हैं प्रभु, तेरा कब्जा हो। Thank you, Lord. We want you to pure us, Lord, first. प्रभु हम धोखे शुद्ध करें। प्रभु हम तेरे समान बनना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमारे आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। आज हम आपसे चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे मन की हर एक गंदगी को निकाल के दूर कर दे यीशु। हमें अपना सा बना दे परमेश्वर, हमें शुद्ध कर प्रभु, हमें प्योर कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे ग्रहण योग्य ठहर सके प्रभु। प्रभु तू हमारे दिल में आके रहे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति को हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले फिरे, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे प्रभु जी। We want you, Holy Spirit. We want you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहे यीशु राजा। प्रभु हमें अपने सा बना दे प्रभु, हमें आपके योग्य बना दे यीशु राजा। प्रभु हमारे हर एक पाप अपराधों को क्षमा करना यीशु राजा। प्रभु हमें तैयार कर प्रभु, कि हम प्रभु आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके यीशु राजा। ओ जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। जितने भी लोग हमें देख रहे परमेश्वर, उन सबों को नाम बनाम आशीष देना प्रभु जी। उनकी हर एक प्रार्थनाओं का आप उत्तर देना प्रभु जी। हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक दुख तकलीफ से उन्हें निकालना यीशु राजा। प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, पर आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हम प्रभु मदद नहीं पहुंचा सकते परमेश्वर, पर आप अपने स्वर्ग के झरोखे खोल के मदद कर सकते हैं प्रभु। आप में सब कुछ संभव है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हमारी हर एक की जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। प्रभु हमें अपने समीप आने दे यीशु राजा। प्रभु हमारे नजदीक हो जाइए यीशु राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु आगे जब हम तेरे वचनों में जाए प्रभु, तेरे कलाम को सुने परमेश्वर, तो अपने खादिम को प्रभु जी अपने सामर्थी हाथों में रखना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द प्रभु हमारे हृदयों में घर करने वाला बने प्रभु। उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द प्रभु जी बीज के मानिंद परमेश्वर हमारे हृदयों में बो सके प्रभु, और प्रभु 100 गुना फल ला सके प्रभु जी। प्रभु हमें नाशवान पेड़ ना बना प्रभु, पर प्रभु हमें उपजाऊ फलवंत जमीन बना दे यीशु राजा, कि हम तेरे राज्य के लिए फल लेके आए यीशु राजा। प्रभु हम सारी बातों में आपको महिमा देते, हम सारी बातों में आपको आदर देते प्रभु, क्योंकि आप ही सिर्फ इस महिमा और आदर के योग्य है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया परमेश्वर प्रभु जी। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु। हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों को पढ़ना, वचनों को सुनना प्रभु जी, सारी बातों में आपको महिमा मिले, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य ठहरे। हम ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर, और चाहते प्रभु जी कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहे। इस पूरी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और स्वर्ग राज में कबूल कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम वचनों में चलते हैं, और मेरे लिए एक आयत निकालिएगा जो मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 57 वर्ष, उसके 57 पद को पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर का दास दाऊद कहने लगा, और कहने लगा हाँ, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हालेलुया। खूबसूरत बात कहने लगा पता नहीं दुनिया के लिए कौन सा भाग है, मुझे नहीं पता है कि और लोग किसको अपना भाग मानते हैं, पर मैं बताना मांगता हूँ, मैं एक क्लेरिफिकेशन देना मांगता हूँ, और वो ये है कि यहोवा मेरा भाग है, और मैं उसके वचन के अनुसार निश्चय किया कि चलूंगा। मैंने एक निश्चय किया है कि उसके वचन के अनुसार चलूं। हालेलुया। मैं उसके वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है, क्योंकि खुदावन मेरा भाग है। उर्दू में लिखा है, खुदावन मेरा बकरा है, मैंने कहा मैं तेरी बातें मानूंगा। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं बकरा क्या होता है। बकरा वो होता है जब पट्टीदारों में हिस्सेदारी लगती है, तो जो
एक के हिस्से में आता है और एक दूसरे के भी हिस्से में आता है, उस हिस्से को बकरा कहते हैं। हालेलुया। कहने लगा खुदावन मेरा बकरा है। हालेलुया। खुदावन मेरा भाग ठहरा है, खुदावन मेरे लिए मेरा वो हिस्सा ठहरा है। हालेलुया। आपको बताना मांगते हैं कितनी आनंद की बात ये कह रहा है। आपको एक जगह ले जाना मांगते हैं जो एक परमेश्वर का भक्त है और उसकी जिंदगी में ये वाली बात पाई जाती है कि उसका बकरा, उसका भाग परमेश्वर ठहरा है। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय और पहले 10वें पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 10वें पद। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताना ये मांगते हैं कि यहाँ पे अब्राहम और लूत का जिक्र है और इनके बीच में क्या है, इनके चरवाहों के बीच में ये हुआ है कि ये इनके चरवाहे झगड़ा करने लगे आपस में, क्योंकि इनकी संपत्ति बढ़ गई थी। जब इनकी संपत्ति बढ़ गई, झगड़ा होने लगा, तो अब्राहम ने कहा सुन, तेरे और मेरे नौकरों के बीच में झगड़ा होते हैं, तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा होते हैं, जबकि हम लोग संबंधी हैं, हम लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसलिए तू देख ले कि तुझे क्या पसंद है, वो कौन सा हिस्सा तुझे पसंद है, कौन सा भाग तुझे पसंद आता है जमीन की, तू चला जा। और जहां तू जाए, अगर तू पश्चिम पूरब जाए तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू पश्चिम जाए तो मैं पूरब जाऊंगा। तो लिखा है लूत ने यरदन नदी की तराई वाले हिस्से को देखा है और देखने लगा और कहने लगा अरे वाह, मानो ये तो खुदा की वाटिका है, मानो मिस्र के जैसा समान उपजाऊ जमीन है, कितना मनभावना है, अगर ये मेरा हिस्सा हो जाए तो क्या ही बात है। हालेलुया। कहने लगा अगर ये मेरा भाग बन जाए तो अरे मैं तो बहुत आनंदित होऊंगा, मैं तो बहुत दिनों तक इसमें आनंद करने पाऊंगा, मेरे वंश इसमें आनंद करने पाएंगे। हालेलुया। आनंद की बात सोचने लगा, कहने लगा ये मेरा भाग हो जाए तो क्या बात है। और लिखा है जब वो उसने चुना और वो गया, लिखा है कि सदोम अमोरा में जो लोग थे उन पुरुषों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर के लेखे में वो दुष्ट और पापी ठहरे थे। पर 14वें पद को पढ़ेंगे जो अब्राहम के विषय में लिखा है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, हाँ, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब परमेश्वर ये अब्राहम के पास आया है। क्या बात है, अब्राहम के पास परमेश्वर आया है और इसके बारे में ऐसा लिखा है कि जब वो चला गया तो परमेश्वर इसके पास आया। दैट मीन्स कि ये रुका हुआ था कि खुदावन मैं तेरी आवाज सुन के चलना मांगता हूँ, मैं खुद नहीं बढ़ना मांगता हूँ, मैं खुद और कुछ नहीं करना मांगता हूँ, पर मैं रुका रहूंगा खुदावन, जो तू कहे तेरे वचन के अनुसार करूंगा, क्योंकि तू तो मेरा भाग ठहरा है। और लिखा है परमेश्वर आया और कहा इसे कि अब तू दृष्टि कर पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां तक तू दृष्टि करे सब तेरा ही होगा। हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है। लूत ने तो एक हिस्सा चुना था आसमान के खुदा की सुने बिना, पर अब्राहम जो सुनता था वो इंतजार कर रहा था कि खुदा तू कह, अगर तू कहे कि तू ठहरा रहे तो ठहरा रहूंगा, तू कहे कि चल तो चलूंगा। आपको बताना मांगते हैं खुदावन आया है और कहने पाया है कि तू चल और जहां तक तू देखता है तेरी दृष्टि जहां तक पड़ती है वो सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और आयत में ले जाना मांगते हैं आपको, यहोशू की पुस्तक 18 अध्याय 5वें और 6ठे वचन को पढ़ेंगे। एक यहोशू की पुस्तक 18 चैप्टर काम करें, इसके 11वें पद को पढ़ेंगे। बेन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली और उनका भाग यहूदियों और ऊपर आए 7वें पद और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा। खूबसूरत बात जो यहोशू कह रहा है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। मनश्शेई को
प्रेमियों को, सबको, इजराइल के जितने गोत्र थे सबको मिल गया अपना अपना हिस्सा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको हिस्सा नहीं मिला है और जिसके लिए यहोशू कुछ कह रहा है। और क्या कह रहा है? हाँ, पढ़ेंगे। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा। कि लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा। क्या बात कर रहे हो? तुमने तो उसे फलवन जमीन दी, तुमने तो उसे पूर्वी हिस्सा दिया, तुमने उसे यरदन के पास नमी वाले जगह को दिया है, तुमने सबको सब कुछ बांट दिया, पर कह रहे हो कि लेवियों का तुम्हारे मध्य में कुछ भाग ना होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, आगे पढ़ देंगे। क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। हालेलुया। कहने लगा आपको बताना मांगते हैं, कहने लगा कि इनका भाग तो ऐसा वैसा नहीं होगा, कोई जमीन की टुकड़ी इनका भाग नहीं ठहरेगा, पर आसमान के खुदा ही इसका भाग बन जाएगा। हालेलुया। आप ही आसमान का खुदा घर इनका भाग ठहरेगा। हालेलुया। इनका भाग तो आसमान का खुदा हो गया है। हालेलुया। कहने लगा खुदावन मेरा बकरा है। हालेलुया। खुदावन मेरा भाग है। The Lord is my portion. हालेलुया। और कुछ मुझे जरूरत नहीं है, पर खुदा मेरा भाग है। मेरे भाग में आनंद है, मेरे भाग में जय जयकार है। मेरा भाग वो चट्टान है जिसपे मैं आनंद करता हूँ, जिसपे मैं बसता हूँ और कभी भी टलने नहीं पाता। हालेलुया। एक और जल्दी से आयत में ले जाना मांगते हैं। दूसरा इतिहास 31 पद और उसके तीसरे वचन को पढ़ेंगे और अय्यूब की पुस्तक 31:2 को भी निकाल के रखेंगे। उससे पहले आपको कुछ बताना मांगते हैं। लिखा है एलकाना के विषय में, हन्ना और पनिन्ना उसकी 2 पत्नियां थी, पर एक को लिखा है पनिन्ना के पास जब भी वो बलिदान को चढ़ाता था, कुछ बलि करके चढ़ाता था, तो लिखा है उस बलिदान में से, उस दान में से वो पनिन्ना को और उसके बच्चों को बांट दिया करता था। पर एक औरत है, उसको लिखा है अपनी बीवी हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था। हालेलुया। सब कुछ बहुत प्रेम रखता था, सब कुछ बहुत भरपूरी से दिया करता था, पर इसकी जिंदगी में कुछ बात है। लोग आते थे और कहते थे तू बाज है, तुझसे बच्चा नहीं जना जाता, तू तो किसी योग्य नहीं है, चिढ़काया करते थे, इसका मजाक बनाया करते थे। और लिखा है ये रोया करती थी, ये रोती रहती थी। पर आपको बताना मांगते हैं, तकलीफ है, रो रही है, पर इस रोते हुए समय में भी इसको पता है कि क्या करना है, इसको पता है कि इसका भाग कौन है। और लिखा है यहोवा के घर में गई है, यहोवा के घर में जाके और ये रोने लगी है और रोते रोते एक खूबसूरत बात को कहने पाई है कि अगर तू मुझे पुत्र दे तो प्रभु मैं तेरे लिए उसे सेवक बनाऊंगी, मैं उसे तेरे घर में छोड़ दूंगी, मैं वो तेरे लिए सेवा का काम किया करेगा। आपको बताना मांगते हैं, ये इसको आसमान के खुदा ने लिखा है, कोख खोली, पुत्र दिया और अब ये जय जयकार करने पा रही है। हालेलुया। जय जयकार करने पा रही है। और खूबसूरत सी बात जो उसने कहा, कहने लगा कि यहोवा मेरा चट्टान है और उसके समान कोई भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो आराधना के, वो स्तुति के गीत गाने लगी। क्यों? क्योंकि आसमान के खुदा को वो जानती है, जो उसका भाग ठहरा है। वो जानती है कि मेरा शोक का कारण खुदावन नहीं है, पर मेरे आनंद करने का कारण खुदावन है। मेरा भाग ऐसा है जो घूरे से उठाता है और प्रधानों के बीच में बिठा देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से पढ़ देंगे दूसरा इतिहास 31 अध्याय 3 पद को। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाग को होम बलियों के लिए ठहरा दिया। प्रेज लॉर्ड। आपको बताना मांगते हैं, हिजकिय्याह के बारे में जिक्र है, जिसके दिल में ख्याल आया है कि अब सुन, अब कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे मेरे घर में और खुदावन के लिए अब होम बलि, मेल बलि करके चढ़ाया जाएगा। और लिखा है उसने अपने राज भाग में से उसने क्या किया? खुदावन के लिए होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे और सांझ की होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होम बलि के लिए, जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। हालेलुया। अब तो मेरा यहोवा भाग ठहरा है। अब तो मेरे लिए कोई राजपद, कोई पद मेरे लिए मैटर नहीं करती है, कोई राजगद्दी मेरे लिए मैटर नहीं करती है, पर उसने अपना राज
भाग लिखा है यहोवा के लिए बलि करने के लिए चढ़ा दिया। हालेलुया, क्या बात है, तुम तो राजा हो, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है इजराइल का, पर तुम्हारे दिल में ये वाली ख्याल कैसे आई? क्योंकि मेरे दिल में यहोवा की बात मानने की बात काम कर रही है। मेरे दिल में ऐसा काम कर रहा है खुदा उनका वचन कि मैंने उसको अपना भाग बनाया है, और मैं चाहता हूं कि अब मेरे लिए कोई चीज बहुमूल्य ना ठहरे, पर वही मेरे लिए बहुमूल्य ठहरे। अब जो कुछ हो बस वही पहला स्थान ठहरे। हालेलुया, आपको बताना मांगते हैं इसने सब कुछ आसमान के खुदा के लिए अपना राजभाग खुदा उनके लिए बलि चढ़ाने के लिए, उसके वचन में जैसा लिखा है पूरा करने के लिए ठहरा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय 2 पद। परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है। हालेलुया, अय्यूब खूबसूरत बात कहने लगा कि कौन सा भाग आसमान का खुदा स्वर्ग से बांटता है, कौन सी संपत्ति देता है, जानने की जरूरत है। अगर तुम जान जाते तो तुम्हारा भाग भी यहोवा ठहरता। लिखा है वो तो दुष्टों को उसके कामों के हिसाब से लेखा देता है, वो अधर्मियों को उसके कामों के हिसाब से लेखा देता है। पर एक बात बताना मांगते हैं, खूबसूरत बात है, ये वो शख्स है, वो लोग हैं जिनका भाग यहोवा ठहरा है, जिनका पोर्शन यहोवा है। हालेलुया, और कोई मैटर नहीं करता, कुछ रहे या चला जाए, कुछ रहे या नाश हो जाए, पर यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग रहेगा। हालेलुया, आपको एक और बात बताना मांगते हैं, जल्दी से निकाल दीजिएगा लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसके 41वें 42वें पद को जल्दी से पढ़ देंगे। ल्यूक चैप्टर 10 41-42 वर्स। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था। मरियम ने बुलाया है खुदावन को अपने घर पे। मरियम खातिरदारी करना मांगती है, मरियम चाहती है कि मैं बुलाई हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिले। पर एक बात है जो खुदावन कहना मांगता है, कहने लगा कि मार्था ने बुलाया था, पर मरियम के लिए एक बात कहने लगा। हाँ, पढ़ दीजिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। तो मुझे लेकर आई है, मैं जानता हूँ तेरी भली इच्छा, पर मैं एक बात तुझसे कहना मांगता हूँ कि तू बहुत सारी चीजों के लिए चिंता करती है। यहोवा को अपना भाग ठहरने दे। ये तेरी जिंदगी में ये वाला काम जरूरी है। तू अपनी जिंदगी में चिंता को, बहुत सारी बातों को तूने अपना भाग ठहराया, तूने घबराहट को अपना भाग ठहरा लिया है। पर आगे को एक बात कहने लगा। हाँ, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, कहने लगा कि मरियम ने एक भाग चुना है, मरियम ने एक हिस्सा चुन लिया है। मरियम ने क्या किया है? मरियम ने परमेश्वर को अपना पोर्शन बना लिया। हालेलुया, अपना बकरा बना लिया है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया, उसने चिंता को, परेशानियों को नहीं बनाया है। कुछ घर में है या नहीं है, या कुछ बढ़ती हो जाए, मेरे धन राशि बढ़ जाए, उसको अपना भाग नहीं बनाया है, पर उसने तो खुदावन को अपना बकरा बनाया है। हालेलुया, डैनियल की पुस्तक में लिखा है, डैनियल को शेरों की मांद में डालने के लिए राजा ने मोहर लगा दिया। और आपको बताना मांगते, जब मोहर लगा दिया, जब वो शेरों के मांद में जाने वाला था, लिखा है उसके विषय में, वो अपने प्रतिदिन के मानिंद गया खुदावन के घर में, और वो अपने कोठरी पे गया और जाके वहां घुटने टेक के खुदावन से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, मैं घबराऊंगा नहीं। और लिखा है, जब लोग आए, जब सेना आई, उसे रोता पाया, उसे विनती करता पाया परमेश्वर के आगे। हालेलुया, उन्होंने देखा कि ये परमेश्वर से विनती करता है अपने संकट में। आपको बताना मांगते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो सिचुएशन चल रहे हैं ना, ये मुश्किलातें जो चल रहे हैं, ये मेरा भाग नहीं है। मेरा नाश हो जाना
नाश में भाग नहीं है मेरा, पीड़ा मेरा भाग नहीं है, पर आसमान का खुदा जो राजाओं के घुटने टिका देता है मेरे सामने, वो मेरा भाग है। हालेलुया। जो राजाओं के घुटने टेक देते हैं खुदावन के सामने, वो खुदावन मेरा भाग है। हालेलुया। चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया हो, चाहे परीक्षा कैसी भी हो, आपको बताना मांगते हैं वो परीक्षा मेरा भाग नहीं है, पर खुदावन आप ही मेरा भाग ठहरा है। हालेलुया। एक और आयत निकाल के इसके बाद खत्म करना मांगते हैं। भजन संहिता 75 चैप्टर उसके 8 वर्ष को पढ़ेंगे। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, हाँ। जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, हाँ। उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। कहने लगा यहोवा के हाथ में कटोरा है, दाखरस है, उसमें मसाला मिला हुआ है, पर कहने लगा निश्चय पृथ्वी के सारे लोग उसको पी जाएंगे। आपको बताना मांगते हैं, एक पीड़ा की बात कर रहा है, एक संकट की बात कर रहा है, पर कह रहा है ये उनके लिए है, ये संसार के लिए है जो यीशु पे विश्वास नहीं करते, जो उससे प्यार नहीं करते, जिन्होंने उसको अपना भाग नहीं बना लिया है, उनके लिए है। पर कहने लगा मैं खुदावन को जिसने अपना भाग बनाया है, हालेलुया, हमारे कटोरे में, हमारे हिस्से में, हमारे भाग में पीड़ा नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए खुदावन ने आनंद रखा है, जय रखा है। हालेलुया। हम नष्ट नहीं होंगे, नाश होना हमारा भाग नहीं है, पर अनंत जीवन हमारा भाग ठहरा है। हालेलुया। यीशु मसीह आया ही इसलिए है कि वो हमारा भाग बन जाए, हम उसको अपना भाग बना ले और हम नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन के वारिस हो जाए। हालेलुया। हम अनंत जीवन के हकदार हो जाए। हालेलुया। हम उसमें मसीह में संगी वारिस और उसके सारी चीजों में सहभागी हो जाए। हालेलुया। उसने इसीलिए ठहराया है कि हम नाश ना हो, पर यहोवा आप ही हमारा बकरा ठहरे, आप ही हमारा खुदावन भाग ठहर जाए। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगते प्रभु से। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस अच्छे कलाम के लिए, और प्रभु हम तेरे पास आना मांगते हैं और हम तुझे भाग बनाना मांगते हैं। प्रभु चाहे हमारी जिंदगी में कुछ और पाया जा रहा हो, कोई और बात हमारा भाग बना बैठा हो, आसमान के खुदा हम आज हर एक उन चीजों को प्रभु, हर एक विचारों को, हर एक प्रभु उन परेशानियों को जो हमारा भाग बनी बैठी है, यीशु के नाम से हम सारे भाग को, सारे उन खराब बातों को निकालते हैं अपनी जिंदगी से और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू ही हमारा भाग ठहरे। जब खुदावन हम तेरी ओर देखे, जब परेशानियों में हो, तो ये वाली बात कहने वाले हो सके कि यहोवा मेरा भाग है, खुदावन मेरा बकरा है, मैं तेरी बातें मानूंगा खुदावन, तेरी सुनूंगा खुदावन, और तेरी ओर मुड़ूंगा खुदावन। तेरे हाथों में सौंपता हूँ, दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर, हम में से हर एक प्रभु तेरे नियंत्रण में हो और तू हमारा भाग बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे, बहुतायत से बरकत दे। जय मसीह।